बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जी, जिसे सुनकर आपका विश्वास बाबा जी पर 4 गुना अधिक बढ़ जाएगा जी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके जी। साथ संगत जी, किसी ने क्या खूब कहा है, ए बंदे मन को इतना निराश ना कर, बस अपने सतगुरु पर विश्वास तो कर, हर पल तेरे साथ हैं हमारे प्यारे बाबा जी। इस बात का ए बंदे तू एहसास तो कर। साथ संगत जी, आज की इस वीडियो को सुनकर आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जिससे आपको ये पक्का यकीन हो जाएगा कि हम जो इच्छा करते हैं जी, वे कभी न कभी पूरी जरूर होती है जी। बस हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए जी। साथ संगत जी, एक बार की बात है, किसी नगर में पति पत्नी का एक जोड़ा रहता था। उनके कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना पीर बाबा के पास चलते हैं, वहां जाकर सेवा करेंगे तो वो खुश होकर शायद औलाद का सुख दे दे हमें। ये सोचकर दोनों पति पत्नी अपना सारा कारोबार छोड़कर चले गए। उन पीर बाबा के पास पहुंचकर देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग जो थे वो सेवा कर रहे थे। अब ये पति पत्नी भी लग गए सेवा में। अब दिन रात ये दोनों सेवा में लगे रहे। ऐसे ही दिन बीतते गए और 2 महीने हो गए। जब 2 महीनों बाद उन पीर बाबा की नजर इन पति पत्नी पर पड़ी, तो पीर बाबा ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम दोनों इतने दिनों से सेवा में लगे हो, तो कोई ना कोई इच्छा रखकर आए होगे। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, मांगो, क्या मांगते हो। जो मांगोगे हम परमात्मा से लेकर तुम्हें दे देंगे। संगत जी, काफी पहुंचे हुए पीर थे। अब ये पति पत्नी इसी पल का तो इंतजार कर रहे थे कि कब ये पीर बाबा हमसे प्रसन्न हो और हमसे पूछें कि क्या चाहिए हमें। फिर उन पति पत्नी में से पति बोला, साईं जी, हमारे घर कोई औलाद नहीं है, बस एक बच्चा दे दो। तो वे पीर कुछ देर के लिए आंखें बंद करते हैं और फिर आंखें खोल लेते हैं और उन पति पत्नी को बताते हैं कि जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हारे नसीब में है ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों के कुछ पिछले कर्म ऐसे हैं कि इस जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारे घर में औलाद का सुख है ही नहीं। अब ये तो हो नहीं पाएगा, तुम कुछ और मांग लो। अब दोनों पति पत्नी बहुत उदास हो गए और बहुत निराश भी हो गए। जब पति पत्नी वहां से वापस जा रहे थे, तो पत्नी ने अपने पति से कहती है, क्यों ना हम बाबा जी के पास चलें, वो तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं और सच्चा सतगुरु तो खुद परमात्मा का ही रूप होता है। तो अब वो पति पत्नी चल पड़े डेरे की तरफ, जहां से जोरों शोरों से मिट्टी की सेवा चल रही थी। वहां पर एक बहुत ही बुजुर्ग सेवादार थे, जो बहुत ही कमाई वाले थे और सेवा भी बहुत ज्यादा करते थे। भजन सिमरन पर भी सारी सारी रात बैठे रहते थे, बस 2-3 घंटे ही सोते थे। अब जब यह पति पत्नी वहां पहुंचे जहां मिट्टी की सेवा चल रही थी, तो वहां उन्होंने जब देखा कि सारे सेवादार टोकरे भर भर कर
मिट्टी लाकर ऊपर फेंकते जा रहे थे। अब वो बुजुर्ग सेवादार वहां सेवा करवा रहे थे और सबको कहते जा रहे थे, जल्दी करो जी, जल्दी करो जी, समय बहुत कम है, लाभ उठा लो। अब उन दोनों पति पत्नी को खड़ा देखकर वो बुजुर्ग सेवादार उनसे बोले, यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ टोकरा ले लो और मिट्टी भरकर ऊपर ले जाओ, क्योंकि बहुत दूर नीचे जाना पड़ता था और मिट्टी भरकर ऊपर लानी होती थी। पति पत्नी में से पति उन बुजुर्ग सेवादार से बोला, अगर मैं टोकरा भरकर ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि हमने पहले ही 2 महीने सेवा कर कर देख ली है और कुछ नहीं मिला। अब यहाँ टोकरे उठाकर ले जाने से हमें क्या मिलेगा? तो वे बुजुर्ग सेवादार हंस के बोले, बता तुझे क्या चाहिए? तो वो पति बोला, हमें औलाद चाहिए, घर में कोई औलाद नहीं है। तो वो सेवादार बोले, ऐसा है तो जा, जितने टोकरे भरकर लाएगा उतनी ही औलादें होंगी तेरी। अब इस आदमी ने जरा भी नहीं सोचा और जिन कीमती कपड़ों को पहने हुए था उन्हीं कपड़ों के साथ नीचे जाकर एक एक करके 4 टोकरे लेकर आ गया। पत्नी को भी लगा कि मौका तो अच्छा है। अब वो भी नीचे उतर गई और एक मिट्टी से भरा टोकरा ऊपर उठाकर ले आई। अब इन दोनों ने पूरे 5 टोकरे मिट्टी के ऊपर लाकर सेवा की। 4 टोकरे पति लाया और 1 टोकरा पत्नी लाई। और अब उन बुजुर्ग सेवादार के पास जाकर ये पति पत्नी बोले कि आपने जो वचन किए थे वो पूरे होंगे ना? तो वो सेवादार बोले, मेरा तो काम था बोलना, पूरा तो वह करेंगे जो वहाँ गद्दी पर सतगुरु बैठे हुए हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी बाबा जी के पास पहुँच गए और बाबा जी के आगे मत्था टेका और बाबा जी से सवाल करते हुए पूछते हैं कि बाबा जी, बाहर जो बुजुर्ग सेवादार हैं, जो सबको सेवा बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जितने टोकरे उठाओगे उतने घर में तुम्हारे बच्चे होंगे। अब हमने 5 टोकरे उठाए हैं, तो क्या हमें 5 बालक चाहिए? फिर उसकी पत्नी बोली, नहीं, हमें 4 लड़के और 1 लड़की चाहिए। तो बाबा जी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, ये आपको किसने कहा? तो दोनों पति पत्नी बुजुर्ग सेवादार की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हमें उन्होंने कहा था कि जितने टोकरे उठाओगे उतने ही बच्चे हो जाएंगे। ये कहते हुए वे पति पत्नी बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी, वचन तो पूरे होंगे ना? तो बाबा जी फिर मुस्कुराए और बोले कि उन सेवादार ने जो बोला है वो तो हमें पूरा ही करना पड़ेगा। इतने कमाई वाले सेवादार हैं। अब उन्होंने जो बोल दिया तो हम कैसे टाल सकते हैं? इसलिए निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे घर में 4 बालक और 1 लड़की जरूर होगी। अब इस बात को कई साल बीत गए। एक दिन वो पीर बाबा, जिन्होंने पहले उन पति पत्नी को कहा था कि तुम्हें कोई औलाद नहीं होगी, वे फिर पंजाब की तरफ आए जहाँ वो पति पत्नी रहा करते थे और उनके घर पहुंचकर क्या देखते हैं कि वहाँ 4 बालक और 1 बच्ची खेल रही है। वह पीर बाबा उनसे पूछते हैं कि ये किसके बच्चे हैं? तो पति पत्नी दोनों ने पीर बाबा को सारी बात बतलाई कि कैसे उन्होंने मिट्टी की सेवा की। मिट्टी के 5 टोकरों की सेवा के बदले वहाँ बुजुर्ग सेवादार ने कहा कि तुम्हारे 5 बच्चे होंगे। फिर बाबा जी ने भी उनके वचनों पर मोहर लगा दी और इस तरह हमारे घर में 5 बच्चे हो गए। साथ संगत जी, दोनों पति पत्नी की
यह बात सुनकर पीर बाबा के हाथ में जो पानी का गिलास था उन्होंने बिना पिए ही ऐसे ही रख दिया। वे हैरान हो गए और सोचते हैं, मैंने देखा था कि इनके कर्मों में बच्चे तो थे ही नहीं। इस जन्म तो क्या 7 जन्म में तक बच्चे नहीं थे। ये कैसे हो गया? अगर उन बाबा जी के कहने पर हो गया तो ज़रूर वह पहुँचे हुए संत होंगे, और पहुँचे हुए संत तो उस कुल मालिक का ही रूप होते हैं। अब वो पीर बाबा अपने सेवादारों के साथ उसी समय बाबा जी से मिलने चल पड़े, और जब उन पीर बाबा ने बाबा जी के दर्शन किए तो वो निहाल हो गए और उनके मुख से ये शब्द निकले कि मैंने सोचा था कि खुदा ने कोई फरिश्ता भेज दिया है, पर यहाँ तो खुदा ही बैठा है। अब बाबा जी ने उन पीर बाबा का बड़ा ही सत्कार किया और उनसे जब बातें करने लगे तो वे पीर बाबा बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब मैंने उन पति पत्नी का 7 जन्मों का पिछला सारा कुछ देख लिया था कि उनके नसीब में तो 7 जन्म तक एक भी बालक नहीं है, तो फिर आपने 5 बालक कैसे दे दिए? तो इस पर बाबा जी बोले, भाई सेवा से हुई है, सेवा इतनी सी भी खाली नहीं जाती। फिर इन दोनों पति पत्नी ने तो सेवा की, और वो भी मेरे प्यारे सेवादार के कहने पर। और जब मेरे प्यारे कमाई वाले सेवादार ने कह दिया कि बालक होंगे, तो हमने इनके 7 जन्मों के पाप काट दिए और 8वें जन्म के सारे बच्चे इसी जन्म में दे दिए। साध संगत जी, कितनी बार ये बात आती है कि हमारा सतगुरु सर्व कला संपूर्ण है। हमें तो खुद पर गर्व होना चाहिए कि हम किनके बच्चे हैं। हमें नाम दान देने वाला हमारा पिता, हमारा प्यारा सतगुरु कितना ऊंचा है। हमें तो अटूट विश्वास होना चाहिए अपने सतगुरु पर कि वही कर सकता है सब कुछ और कोई नहीं कर सकता। हमें हर पल यही कहना चाहिए अपने बाबा जी से कि बाबा जी, जो आपको ठीक लगता है वही करना, जिसमें हमारी भलाई है आप वही देना। तो वो सतगुरु हमारी झोली खुशियों से भर देंगे जी। बस विश्वास 100% होना चाहिए, 1 भी प्रतिशत कम नहीं, तो बाबा जी की मोहर का खजाना खुल जाता है जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको बाबा जी की प्रेरणा भरी साखियाँ सुनना पसंद है तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।